Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. प्रीवियस वीडियोस में हमने न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसका इंट्रो पढ़ा था। उसके बाद हमने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पढ़ा था। इसके बाद ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले और फिर अनस्पेसिफाइड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का दूसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर, जिसे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर कहते हैं। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स डेफिसिट्स इन लैंग्वेज, स्पीच एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स में जो डिसऑर्डर्स आते हैं उनमें डेफिसिट है किस चीज़ों में? स्पीच, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में। अब हम देखेंगे कि स्पीच क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है और कम्युनिकेशन क्या होती है। चलें स्टार्ट करते हैं। स्पीच इज एक्सप्रेशन, प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स एंड इंक्लूड्स द इंडिविजुअल्स आर्टिकुलेशन, फ्लुएंसी, वॉइस एंड रिसोनेंस क्वालिटी। हम जो बोलते हैं वो हमारी स्पीच कहलाती है। किसी भी इंडिविजुअल को अगर बोलने में प्रॉब्लम हो और नॉर्मल स्पीच को प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम आती हो तो हम उसको स्पीच डिसऑर्डर कहेंगे। अच्छा, अब स्पीच में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? डिफरेंट वर्ड्स को प्रोड्यूस करना, साउंड आर्टिकुलेट करना यानी बोलना, और फ्लुएंसी, वॉइस, ये सब चीज़ें स्पीच में आ जाती हैं। अब देखते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज इंक्लूड्स द फॉर्म, फंक्शन एंड यूज ऑफ अ conversational system of symbols, if for example spoken words, sign language, written words, pictures in a rule governed manner of communication। चलिए अब ये देखते हैं। लैंग्वेज हम दूसरों से बात करने के लिए, उनको समझने के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें। कम्युनिकेशन एक सिस्टम है स्पोकन वर्ड्स का, साइन लैंग्वेजेस का, रिटन वर्ड्स का और पिक्चर्स वगैरह सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में आती हैं। इन सब को यूज़ करके हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें लैंग्वेज में आ जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कम्युनिकेशन क्या होती है। कम्युनिकेशन इंक्लूड्स एनी वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर, वेदर इंटेंशनल और unintentional, that has the potential to influence the behavior, ideas or attitude of another individual। कम्युनिकेशन जो होता है वो वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर है और एक्सचेंज करता है अपने आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, थॉट्स, ओपिनियन को एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक। ये कम्युनिकेशन है। बेसिकली कम्युनिकेशन जो है ना वो एक इंसान जो दूसरे इंसान तक अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज़, अपनी इंफॉर्मेशन जो दे रहा होता है, उनको एक्सचेंज कर रहा होता है, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह से की जाती है। असेसमेंट्स ऑफ स्पीच, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो है हम असेसमेंट करते हैं स्पीच, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन की एबिलिटीज़ को समझने के लिए। वो कल्चरली एप्रोप्रिएट होना चाहिए। चलें अब डायग्नोस्टिक कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो कम्युनिकेशन का डिसऑर्डर है वो है लैंग्वेज डिसऑर्डर। सेकंड जो है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर का वो है स्पीच साउंड डिसऑर्डर। थर्ड जो है चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर, जिसे स्टटरिंग भी कहा जाता है। फोर्थ नंबर पे सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, जिसे प्रैग्मेटिक भी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। और लास्ट है अनस्पेसिफाइड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। इन सारे डिसऑर्डर को हम वन बाय वन करके आगे की वीडियोस में डिटेल में समझेंगे और इनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। डिसऑर्डर्स, सेक्स डिफरेंसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली कम्युनिकेशन में गिव राइज टू हायर प्रेवलेंस रेट्स ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स इन बॉयज़ कंपेयर्ड विद गर्ल्स। जो सेक्स डिफरेंसेस है ना, उनमें बॉयज़ में कम्युनिकेशन ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर्ड टू गर्ल्स। गिविंग द एसोसिएटेड फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स एंड द रिलेशनशिप ऑफ कम्युनिकेशन टू अदर डेवलपमेंटल डोमेन्स,
communication disorders have high rates of comorbidity with other neurodevelopmental disorders, autism spectrum disorder, attention deficit hyperactivity disorder, specific learning disorder, intellectual developmental disorder, intellectual disability, mental disorders, anxiety disorders, and some medical conditions. Seizures disorders, specific chromosome abnormalities. अच्छा, जो हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स की, तो जो कम्युनिकेशन कोमॉर्बिड है, इसके साथ डिफरेंट डिसऑर्डर्स भी बच्चों में हो सकते हैं। जैसे कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात करें तो इसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और हाइपर एक्टिविटी या स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहा जाता है, ये भी चांसेस हैं कि ये डिसऑर्डर्स भी बच्चों में हो सकते हैं इस डिसऑर्डर के साथ। इसके अलावा अगर मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करें तो उसमें एंजाइटी डिसऑर्डर्स की इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी पाया जा सकता है बच्चों में इस वाले डिसऑर्डर के साथ। और इसके अलावा सम मेडिकल कंडीशंस की इन्होंने बात की हुई है, वो भी पॉसिबिलिटी है कि इस डिसऑर्डर के साथ इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं होने के।